हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा चौथ की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि जानेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, विस्तृत जानकारी बताई हुई है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसमें मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। जैसे आमतौर पर घरों में यह पूजा की जाती है, तो देखिए मुख्य रूप से एक प्रश्न आता है कि हमें नई चलनी चाहिए होती है। हर साल ऐसा नहीं है, आप एक बार ला सकते हैं, उसे आगे यूज कर सकते हैं। जब वह खंडित हो जाती है ना, तब उसे हमें बदल देना चाहिए। तो देखिए जो करवा चौथ की जो पूजा होती है मुख्य रूप से शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल में। तो चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं, उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और इस तरह से मिट्टी का करवा लेना होता है। मिट्टी का करवा हर बारी नया लेना होता है। यदि आप धातु का ले रहे हैं तब आप उसे ले सकते हैं। उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं, कंठ में कलावा बांधे, गंगा जल डालें। इस प्रकार से भक्तों करवा चौथ का जो पूजन होता है ना, वह पूरे 16 श्रृंगार करके ही हमें करना चाहिए। आप अपनी शादी का जोड़ा पहन करके चूड़ियां पहन लें, नई नई चूड़ियां पहन सकते हैं, ज्वेलरी पहन सकते हैं, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, ये सभी चीजें पहन करके हमें पूजन करना चाहिए। तो देखिए हमने गंगा जल भर दिया है। और करवा चौथ वाले दिन जो है 13 अंक का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर 13 टिकियां रोली की आप लगा लीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इस तरह से जो करवा जो है लिया है ना मिट्टी का, ये करवा चौथ माई की तरफ होना चाहिए। जो टोटी का साइड है इसे मैंने रुई लगा करके बंद कर दिया है, ताकि जो है हमारा जल बाहर ना निकले। कहीं कहीं गोवर्धन की सींकें भी लगाई जाती हैं, यदि आपके यहाँ लगाई जाती हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक गिलास में जो है चावल भर लिए हैं, अक्षत। यदि आपको गेहूं मिल जाते हैं तो आप जरूर से पूजा में यूज कीजिएगा, क्योंकि गेहूं का जो है अपना विशेष महत्व होता है। तो देखिए भक्तों, आपने यहाँ पर जो है यहाँ स्थापित कर देंगे गिलास को। और करवा चौथ की पूजा में जो है छलनी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे ही हम चंद्रमा को देखते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो छलनी को आप जरूर से पूजा में रखें, यूज पूजा में पूरे विधि विधान से पूजा करनी है। धूप दीप की यहाँ पर हम स्थापना कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दीप कलश की या श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आएं और अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए तस्वीर हमारी जो होती है ना, उसे हम ले लेते हैं। यदि आपके पास कैलेंडर आदि होता है, वो हर साल आपको नया लेना होता है। मैंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना नहीं की है, क्योंकि गणेश जी कैलेंडर में ही दिए हुए हैं। तो आप कैलेंडर में ही मैं पूजा कर लूंगी। यदि आपके कैलेंडर में या फोटो में नहीं दिए हैं तो आप अलग से स्थापित कर सकते हैं। गंगा जल से हम यहाँ पर स्नान करा देंगे, सांकेतिक स्नान करा देंगे। उसके बाद में गणेश जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर धूप दीप स्थापित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन देखिए जो हमने जो करवा रखा है उसे खाली नहीं छोड़ना है। उसके ऊपर चीनी, बतासा या कोई मिठाई रख सकते हैं, फल रख देंगे। गिलास में हमने दक्षिणा रख दी है। जब कोई महिला हमें कथा सुनाने आती है या हम सुनने जाते हैं तो यह अक्षत वाले गिलास चावल जो है हमें दान देने होते हैं, तो इसलिए हमने दक्षिणा रखी है। गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं को उनकी सास द्वारा सरगी दी जाती है, उसे सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए शुभ मुहूर्त में। और देखिए भक्तों, इस तरह से हम यहाँ पर चंदन रोली से गणेश भगवान का पूजन करेंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है ना करवा चौथ का, जिस लड़की का सगाई हो जाती है, जिस कन्या की, वो भी इस व्रत को रखते हैं। और जो सगाई जिसकी पहली साल की शादी होती है वो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत सुहागन महिलाएं रखती हैं, लड़कियां भी रखती हैं। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है। और देखिए हमने जो गिलास रखा है उसका भी हमें पूरे विधि विधान से पूजन करना है, टिकियां लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए भक्तों, आज के दिन ना करवा चौथ के दिन आपको विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे, लाल फूल अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जितने भी फोटो में देवी देवता हैं सभी के नाम का फूल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को लाल गुलाब का फूल अर्पित करेंगे, गुड़हल का फूल मिल जाता है वो अर्पित करेंगे।
और दुर्वा अर्पित कर देंगे, जरूर से अर्पित करें इस पूजा में, और सभी जगह हम फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो करवा चौथ के दिन ना हमें सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना है, ना ही कोई सब्जी आदि काटनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, जिन महिलाओं को पीरियड आदि हो जाता है वो सिर्फ व्रत रख सकते हैं, पूजन किसी से भी करा सकते हैं। आप अपने पति से करवा सकते हैं इस पूजन को, और चंद्रमा को अर्घ्य पति से दिलवा सकते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। इस तरह से जो है हमें ये पूजन करना होता है। आप दूर से ही बैठ करके इस पूजन को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कलश रखा है जो करवे का है, कहीं कहीं पर 2 या 3 करवे भी रखे जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पर मान्यता हो आप वैसा रख सकते हैं। ऋतु फल अर्पित कर देंगे। मैंने बताशा का भोग लगाया है, आप कोई भी दूध की बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माता रानी को यहाँ पर हम 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे। इस प्रकार से जरूर से भेंट करनी होती है, क्योंकि ये हमें अर्पित जो है बांटना भी होता है। और अलग से हमने ये बायना निकाला है, जो कि आपके अगर सासू माँ साड़ी या सूट पहनते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो आप ब्लाउज पीस और 16 श्रृंगार की सामग्री, दक्षिणा, फल जो भी आप ले वो आपने रखना है, मिनस करके ये आपको देना है। और ये पूजन ना प्रदोष काल में ही करना है। यदि आपके पास सिंदूर दान है तो आप पूजा में सिंदूर दान आप जरूर से रखिएगा। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में हमें यहीं पर बैठकर दुर्वा की नाल, पुष्प लेकर के थोड़े से अक्षत गेहूं के या फिर चावल के जो दाने लेने हैं, 13 गिन करके हमें दाने लेने हैं। और यहाँ पर हमने करवा चौथ माई की कहानी कथा सुननी है, और उसके बाद में विनायक जी की कथा यानी गणेश जी की कथा कहानी को जरूर से सुनना होता है, तभी हमारा जो व्रत है संपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में जो हमने जल का लोटा लिया है उसमें थोड़े से अक्षत पुष्प डाल देंगे, और थोड़ा सा जो बचा लेंगे चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, वो आप अपने चुनरी के गोटे में किनारी में बांध लीजिएगा। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो ये जल के साथ ही हमें अर्घ्य देना होता है। इस तरह से आप जरूर से रख लीजिएगा। तो इससे जो है ना हमारा व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर पूजन कर लेना होता है। तो देखिए भक्तों, जो है ये पूजन ना, क्योंकि रात के 8:30 बजे के करीब चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में ही अपने पति का पूजन करना चाहिए। अंत में हम यहाँ पर आरती करते हैं, कहीं कहीं पर अग्यारी भी की जाती है। यदि आपके यहाँ अग्यारी या हवन किया जाता है छोटा सा, आप जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा मैंने आपको करके दिखाई है, तो आप जरूर से कर लीजिएगा। और देखिए, ये जहाँ जहाँ पर आपके यहाँ पर करवा फेरा जाता है तो आप करवा भी फेर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, हमने यहाँ पर जो है आरती की थी ना, उसी से हम आरती को ठंडा कर देंगे, शीतलीकरण कर देंगे। और देखिए, आज के दिन हमें जो है काले और नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और इस तरह से हमें क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेना चाहिए। पूजा में रही कोई भी कमी रहती है ना, उसके लिए क्षमा जरूर से मांग लें। और जैसे जो हमने बायना निकालना होता है, उसे अपने पल्लू में जो थोड़ा सा पानी लेकर के 3 बार मिनस देंगे। मिनसने के बाद में ये 16 श्रृंगार की सामग्री, ब्लाउज पीस, जो भी आपने मिठाई भोग के साथ चढ़ाया है वो इसके साथ में रख करके अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। यदि सासू माँ नहीं है तो आप अपनी जिठानी को, ननद को दे सकते हैं, जो भी आपसे उम्र में बड़ी हो आप उनको दे सकते हैं। इस तरह से जो है हमें ये पूजन करना होता है। और ये जो जल लिया है, अगर आप सूर्य उदय के समय यानी प्रदोष काल में कथा सुनते हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। यदि दिन में सुन रहे हैं, और जो एक करवे का जल है ये आपने चंद्रमा को ही अर्घ्य देना है, इस जल को कहीं नहीं छेड़ना है जब तक चंद्रमा ना उग जाए। तो इस तरह से हमें ये पूजन करना होता है भक्तों। सुहागिन महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। कई स्थानों पर यह व्रत कुंवारी कन्याओं द्वारा भी किया जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ बातों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए, और अपने आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देने के बाद में अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। भक्तों, ये जो व्रत होता है बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है यह है, क्योंकि निर्जला रखा जाता है। इस दौरान कई नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से तभी जातक को संपूर्ण व्रत का फल मिलता है। तो इस तरह से आप करवा चौथ वाले दिन शाम के समय पूर्ण बहुत ही सरल विधि से आप इस पूजन को कर सकते हैं, अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए,
आपको यदि वीडियो पसंद आई हो करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और देखिए भक्तों, मैंने कथा की वीडियो अलग कर दी है, आप वहां जाकर के कथा भी सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किस समय पूजन करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा समझने के लिए। वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न या सुझाव जरूर से दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय करवा चौथ माई।